हाय। मैंने कंपनी क्रिएशन कर लिया। कंपनी को ओपन कैसे करना है वो समझेंगे। कंपनी को बंद कैसे करना है वो समझेंगे। टैली में क्या हम एक साथ एक ही कंपनी पे काम कर सकते हैं वो भी समझेंगे। अगर हम कंपनी बनाए हैं और कंपनी बनाते समय मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया तो क्या वो मिस्टेक हम सुधार पाएंगे उसको भी समझेंगे कि हम वो मिस्टेक को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी कुछ कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अपना टैली को ओपन करते हैं। टैली ओपन होते ही मैंने बताया था कि ये वो स्क्रीन आता है ना जहाँ पे आपका सारा कंपनी बना हुआ शो करता है। तो मैंने जो भी अभी तक कंपनी बनाया ना सारा यहाँ पे शो कर रहा है। रवि ट्रेडर्स मैंने पिछले वीडियो में बना करके आप लोग को दिखाया था। तो रवि ट्रेडर्स को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब ओपन करने के लिए क्या करेंगे, मेरा जो ये कर्सर है ना ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, जब कीबोर्ड से हम अप डाउन एरो प्रेस करते हैं ना तो मेरा कर्सर ऊपर नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, रवि ट्रेडर्स पे कर्सर ले जाएंगे और कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे मेरा कंपनी ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा नेम ऑफ कंपनी में रवि ट्रेडर्स लिख रहा है। अब सबसे पहला चीज कि ये कंपनी ओपन तो हो गया। अब अगर मुझे ये कंपनी को बंद करना है तो वो कैसे करेंगे। तो वो कंपनी को बंद करने के लिए टैली में एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शट का ऑप्शन। अब वो शट का ऑप्शन से कंपनी को हम बंद कर सकते हैं। तो वो शट ऑप्शन मिलेगा कहाँ, तो आपको जाना होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो कंपनी का ऑप्शन है ना इसके अंदर कुछ कुछ ऑप्शन होता है, तो वहां से आप कुछ कुछ प्रोसेस को कर सकते हैं। अब इस कंपनी के ऑप्शन में हम जाएंगे कैसे, तो मैंने आपको शॉर्टकट के बारे में बताया था कि किसी भी ऑप्शन का आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है ना उसके पहले एक शॉर्टकट है। तो कंपनी का शॉर्टकट क्या है, के नीचे एक सिंगल लाइन है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी शॉर्टकट के नीचे सिंगल लाइन होगा तो उसको अल्ट के साथ यूज करेंगे, अगर डबल लाइन होगा तो कंट्रोल के साथ करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का जो शॉर्टकट है के नीचे सिंगल लाइन है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे हम कंपनी वाले ऑप्शन में चले गए। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला ना कि मुझे कंपनी को बंद करना है, तो बंद करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो सट का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सट का ऑप्शन कंपनी बंद करने के लिए होता है। तो अब ये सट का ऑप्शन जो है उसका शॉर्टकट की भी हमें यहाँ टैली प्रोवाइड करके देता है। जैसे सर्च के सामने आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस F3। तो अगर हम कंट्रोल F3 प्रेस करें तो डायरेक्ट क्या होगा ना, कंपनी बंद हो जाएगा। तो उसके लिए कंट्रोल F3 यूज करने के लिए मुझे यहाँ कंपनी में आने का नीड नहीं है। हम अगर यहाँ बाहर भी रहे ना और कंट्रोल F3 प्रेस करें कीबोर्ड से तो आपको दिखेगा सट कंपनी। अभी मेरे पास एक कंपनी है तो यहाँ पे टैली पूछ रहा है कि क्या आपको इस कंपनी को बंद करना है। तो अगर हम इंटर करें तो इंटर करते ही ये कंपनी बंद हो जाएगा। तो चलिए हम इंटर करते हैं। तो आप देखेंगे इंटर किए मेरा कंपनी बंद हो गया। अब फिर से हम कहाँ आ गए, जहाँ पे मेरा सारा कंपनी शो करता है। तब हम फिर से कंपनी को ओपन करते हैं। तो पहला तो हम लोग समझ गए कि कंपनी को बंद कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जब हम अल्ट के करते हैं ना तो और भी कुछ कुछ ऑप्शन आता है। तो अब ये सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है, अब इस ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। तो क्रिएट से क्या होता है, आपको पता होगा ना कि हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, कंपनी बनाए थे। तो आप यहाँ क्रिएट से ना कंपनी को बना सकते हैं। आपका ये रवि ट्रेडर्स तो एक खुला हुआ ही है। इसके अलावा भी अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहें तो अल्ट के करके और यहाँ क्रिएट में जाकर के कंपनी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्रिएट पे मेरा कर्सर तो है ही, आप या तो इंटर कर लीजिए या फिर आप देखेंगे क्रिएट का जो एक सी है ना वो कैपिटल है और इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट का कलर है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है आपको और सारे वर्ड से। उसी तरीके से अल्टर में ए, चेंज में जी, सेलेक्ट में एस और सेट में एच। तो ये सारा क्या है ना शॉर्टकट है। ये सारा शॉर्टकट से आप ये सारा ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और इधर इन तीनों चेंज, सेलेक्ट, सेट ये तीनों के लिए भी टैली अलग से शॉर्टकट प्रोवाइड करके दिया है। तो हम क्या करते हैं ना, अभी कीबोर्ड से सी प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे सी प्रेस करते ही हम क्या कहाँ पे आ गए, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, कंपनी नेम डालते हैं। तो एक कुछ भी नाम से हम कंपनी बना लेते हैं, सपोज एवीसी लिमिटेड। एड्रेस में हम कुछ भी डाल लेते हैं, सपोज रांची पटना रोड, स्टेट में झारखंड। और ये सबको हम स्किप करते हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो ये सबको स्किप करते हैं और डायरेक्ट हम लोग कंपनी को सेव करते हैं। तो कंपनी बनाने के बाद ये स्क्रीन आता है, ये आपको पता है। और इस स्क्रीन में मैंने सेकेंड ऑप्शन को नो करने के लिए बोला था और इधर से
फर्स्ट ऑप्शन को नो करने के लिए बोला था। बस रीजन यही है कि ये ऑप्शन के बारे में अभी मैंने ना एक्सप्लेन नहीं किया है, तो जब मैंने कुछ बताया नहीं है तो फिर आपको पता नहीं होगा। जब आपको पता नहीं होगा तो ये दोनों ऑप्शन यस रहने से ना कुछ कुछ ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा ना जहां पे आप अटक जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसके आगे करना क्या है। तो अभी ये दोनों ऑप्शन को नो करेंगे और सीधा एंटर करते जाएंगे। एंटर करते करते आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप यस कर लीजिए या फिर कीबोर्ड से इंटर प्रेस कीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे जब हम यहाँ पे अल्ट के कंपनी में जाकर के क्रिएट से जब कंपनी क्रिएट किए ना तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड आ गया। अब इसके साथ ही आपका रवि ट्रेडर्स भी ओपन है। तो अब क्या हो रहा है ना कि एक साथ मेरे पास दो दो कंपनी ओपन है। तो अब आप एक साथ टैली में ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम पे वन कंपनी ओपन कर सकते हैं, आप 2 3 4 5 जितना कंपनी चाहे उतना कंपनी ओपन कर सकते हैं। बट आपका जो काम होगा ना एक समय में एक कंपनी पे ही काम होगा। आप देख रहे होंगे ना कि रवि ट्रेडर्स, रवि और एबीसी लिमिटेड दोनों नीचे में दिख रहा है, बट ऊपर में एक ही दिख रहा है एबीसी लिमिटेड, और वो थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है ये दोनों कंपनी से। इसका मतलब क्या है कि रवि लिमिटेड जो है आपका एक्टिव कंपनी है और ये दोनों में से जो रवि ट्रेडर्स ना वो इनएक्टिव है। तो अगर हम अभी माउस का जो कर्सर है ना उसको ले जाके रवि ट्रेडर्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे रवि ट्रेडर्स मेरा कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया। तो अभी क्या हो रहा है ना कि मेरा रवि ट्रेडर्स एक्टिव हो गया और एबीसी लिमिटेड इनएक्टिव हो गया। तो नीचे में जो भी कंपनी होता है वो इनएक्टिव होता है और ऊपर में जो भी कंपनी होता है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ रवि ट्रेडर्स एक्टिव है तो अभी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो किस कंपनी में होगा, रवि ट्रेडर्स में होगा। तो ये जो हम माउस से क्लिक करके कंपनी को चेंज कर पा रहे हैं ना, इसके लिए टैली एक शॉर्टकट भी दिया है। जैसे हम अल्ट के करें, अल्ट के करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज का ऑप्शन मिल रहा है और चेंज का शॉर्टकट क्या है, जी भी है और F3 भी है। तो अगर आप इस स्क्रीन पे हैं तो यहाँ पे आपका जी काम करेगा और F3 भी काम करेगा। बट आप चाह रहे हैं कि हम अल्ट के ना करें और यहीं से हम कंपनी को चेंज कर लें बिना माउस के यूज के। माउस से तो क्लिक करके हम चेंज कर पा रहे हैं, बट अगर हम माउस से क्लिक ना करें कीबोर्ड से काम करना चाहें तो F3 प्रेस कीजिए। F3 प्रेस करने से लिस्ट ऑफ कंपनी आपका खुल जाएगा। अब इसमें से किस कंपनी को एक्टिव करना है उस कंपनी में एरो ले जाइए, कीबोर्ड से जो भी अप एरो डाउन एरो से आप कर्सर ले जाइए। सपोज अभी हमको रवि ट्रेडर्स में काम करना है तो रवि ट्रेडर्स में गए और कीबोर्ड से इंटर प्रेस किए तो आपका देखेंगे रवि ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिव हो गया और एबीसी लिमिटेड इनएक्टिव हो गया। अगर हम F3 करें और F3 करके फिर से रवि ट्रेडर्स में इंटर कर लें तो आपको दिखेगा यहाँ रवि ट्रेडर्स एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे अल्ट के में हम लोग क्रिएट को समझ लिए, अल्टर को समझ लिए और सट को समझ लिए। तो सट कंपनी का सट जो ऑप्शन है उससे क्या हो रहा है ना कंपनी बंद हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर से एक बार कंट्रोल F3 करते हैं और यहाँ से सपोज मुझे ना एबीसी लिमिटेड को बंद करना है तो मैंने बंद कर दिया। अब बंद होते ही आप देखेंगे जो दो कंपनी था वहां पे अब केवल एक बचा है, क्योंकि अब वो जो कंपनी वो बंद हो गया है एबीसी लिमिटेड, तो एक ही कंपनी बच रहा है। अब अगर मुझे वापस से एबीसी लिमिटेड को खोलना है तो अब कैसे खोलेंगे, तो वापस से हम अल्ट के करेंगे और अब हम यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। सेलेक्ट वाले ऑप्शन में या तो हम इंटर कर लें या तो अल्ट F3 इसका शॉर्टकट है। तो हम यहाँ से बाहर आकर के अल्ट F3 का भी यूज करके इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जो मेरा कंपनी सिलेक्शन का स्क्रीन है। तो अब हम मुझे कौन सा कंपनी खोलना है, एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड मेरा सबसे ऊपर ही है तो इस पे गए और इंटर किए। इंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपका एबीसी लिमिटेड आ गया और रवि ट्रेडर्स ऑलरेडी आपका ओपन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहला क्रिएट से हम लोग क्या समझे, कोई भी नया कंपनी हम लोग बना सकते हैं अगर ऑलरेडी हम किसी कंपनी को ओपन करके रखे हुए हैं तो। अल्टर से क्या होगा, अल्टर अभी हम लोग नहीं देखे तो अल्टर को अब समझ लेते हैं कि अल्टर में जब हम जाएंगे तो मेरे पास दोनों कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। अब ये दोनों कंपनी में किस कंपनी को आपको मॉडिफाई करना है। सपोज आप कंपनी बना रहे थे, कंपनी बनाते समय कुछ आपका ऐसा डिटेल है जो आप कंपनी बनाते समय डालना भूल गए तो आपको फिर डालना तो होगा ना, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे गलत डिटेल डाला हो रहेगा या कम डिटेल डाला हो रहेगा तो आप जब बिल प्रिंट करके किसी भी कस्टमर को देंगे ना तो उतना ही डिटेल आएगा उस बिल में जितना आप डाल के रखे हैं। आप सपोज मोबाइल नंबर नहीं डालें, जैसे मैंने कंपनी बनाया ना अभी एबीसी लिमिटेड तो मैंने मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो जब मोबाइल नंबर मैंने नहीं डाला तो मोबाइल नंबर तो बिल में आएगा ही नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कंपनी बनाते समय वो सारा डिटेल डालें जो कस्टमर को पास ऑन कर सकें। तो हम एबीसी लिमिटेड में क्या करते हैं, इंटर करते हैं
तो इंटर करते ही आप देखेंगे जहां पे मैंने कंपनी बनाया था वहीं पे हम दोबारा से पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हम सपोज मोबाइल नंबर में गए और कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिए और इसको वापस से एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम एस्केप करके देखते हैं तो अल्ट के और फिर से हम अल्टर में जाएंगे और यहाँ से फिर से एबीसी लिमिटेड में जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि जब हम अल्टर कर रहे हैं तो जो हम अभी चेंजेस किए थे वो चेंजेस मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको वापस से एक्सेप्ट करते हैं, बैक चलते हैं। अब अल्ट के में चलते हैं तो सबसे पहला जो क्रिएट का ऑप्शन है उससे क्या हो रहा है, नया कंपनी बन रहा है। अल्ट से क्या हो रहा है, किसी भी बना हुआ कंपनी में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चेंज में क्या हो रहा है, अगर एक से ज्यादा हम कंपनी ओपन करके रखे हुए हैं तो उसको हम चेंज करके ये अपना चयन कर सकते हैं ना कि किस कंपनी में मुझे काम करना है, कौन सा कंपनी को भी एक्टिव करना है। सेलेक्ट से क्या होगा, अगर एक कंपनी आपका ओपन हो गया है, एक कंपनी से ज्यादा कंपनी ओपन करना है तो सेलेक्ट के हेल्प से हम वहां पे जाएंगे कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन में, फिर जो भी कंपनी को सिलेक्ट करना है वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। सर्च से क्या हो रहा है, जो कंपनी मेरा ओपन है उस कंपनी को अगर मुझे बंद करना है तो हम सर्च का यूज करेंगे। तो आई होप ये 5 ऑप्शन पांचों मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपका रिस्पॉन्स करूंगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।